quadrilaterals. In previous video, we said already study about quadrilaterals, opposite side of quadrilaterals, adjacent side of quadrilaterals. पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं opposite sides of quadrilaterals क्या होते हैं, adjacent side of quadrilaterals क्या होते हैं. इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, opposite angles of quadrilaterals and opposite adjacent angles of quadrilaterals. ठीक है, यानी opposite angles क्या होते हैं और adjacent angles क्या होते हैं किसी quadrilateral में, इसको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, opposite angles, see opposite angles, two angles are said to be opposite angles. Two angles are said to be opposite angles if they have no common arc. If they have no common arc. In quadrilaterals, two angles are said to be opposite angles if they have no common arc. If they have no common arc. इन दोनों angles opposite angles तभी कहलाएंगे जब उनके common arc, जब उनके कोई भी common arc नहीं होते. common arc का मतलब समझो. ठीक है, देखो जैसे ये लिखते हैं D A B C, यानी एंगल्स A B C, यानी एंगल D को लिखते हैं. देखो जब भी एंगल्स लिखा जाता है, जिस पॉइंट का एंगल लिखना हो, जिस पॉइंट पे एंगल बना हो, उस पॉइंट को मिड पोजीशन में लिखा जाता है. ठीक है, बीच में लिखा जाता है. अरे समझ में, ये देखो D को लिखना है तो A B C लिखना है. ठीक है, यदि C का एंगल लिखना है तो D C B लिखना है. ठीक है, इसको हो जाएगा D C B. ठीक है, ये C एंगल है. अरे समझ में, बट स्टार्ट करते हैं तो या तो B C B लिखो या D C B लिखो, बट जिस पॉइंट पे एंगल्स फॉर्म हुआ है वो पॉइंट हमेशा मिड पॉइंट पे लिखा है. ठीक है, यहाँ पे हो गया C B A, C B A. ध्यान देना लोग, हम क्या कहें, टू एंगल्स आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स इफ दे हैव टू कॉमन आर्क्स. यानी इस एंगल का कौन नाम है, AD एंड BC. एंगल ABC, एंगल ABC, ABC. ठीक है, इसके कौन सा नाम है, इसके AD आर्क से मिलकर बना है और BC, ये दो आर्क से मिलकर बना है ना D. लेकिन अब देखो C किस तरीके से मिलकर बना है, तो C जो मिला है D C B, तो D ये मिलकर बना है BC से और CB से. और देखो इसके कॉमन आर्क हो गया, इसके कॉमन आर्क हो गया, तो ये जो एंगल होंगे D और C, ये एंगल अपोजिट नहीं होंगे क्योंकि इसके कॉमन आर्क होंगे. देखो ये कॉमन आर्क होगा, ये कॉमन आर्क. ठीक है, अब चेक करते हैं CBA को, एंगल CBA. ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो CB और BA, CB और BA. अब देखो ये जो एंगल है और ये एंगल है, मींस ABC और CBA में कोई कॉमन आर्क नहीं है. कोई कॉमन आर्क है नहीं है, तो ये जब नहीं है, कॉमन आर्क नहीं मिल रहे हैं, यानी कॉमन मींस सेम आर्क दोनों में होना चाहिए, सेम आर्क दोनों में नहीं है. ठीक है, तो ये जो एंगल होंगे ABC एंड CBA opposite angle होंगे because they have no common arms. The angle are said to be opposite angles in quadrilaterals if they have no common arms. और common arms का मतलब समझिए, आगे समझ में. ठीक है, अब देखो adjacent angle, इसी को समझते हैं हम लोग adjacent angle. ठीक है, two angles are said to be adjacent angles if they have only one common arm. Only one common arms is called ठीक है, adjacent angle. ठीक है, देखो angle B and C are called adjacent angle because they have only one common arm BC. ये जो BC है एंगल B के भी साथ है, एंगल C के भी साथ है. ये जो एंगल्स होंगे ADC और DCB adjacent एंगल होंगे because they have one common arms. क्लियर हो गया, यानी adjacent angles और opposite
एंगल। क्लियर हो गया? अब हमको पढ़ना है डायगोनल। क्या पढ़ना है? डायगोनल। टू एंगल्स आर सेड टू बी adjacent if they have only one common arc, यानी कॉमन आर्क जब मिल जाते हैं एंगल्स के तो वो एंगल एडजेसेंट हो जाते हैं। कॉमन आर्क जब नहीं मिलते हैं तो वो एंगल्स क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलो अब हमको करना है डायगोनल ऑफ ट्रायंगल्स। डायगोनल ऑफ quadrilaterals। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। A B C D। ठीक है ना? Diagonal, the line segment which meet two opposite vertex of quadrilaterals is called diagonal of quadrilaterals। वे लाइन सेगमेंट जो दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कहलाती है। जैसे ये अपोजिट वर्टेक्स को समझ ही रहे हैं ना, ये वर्टेक्स हो जाएंगे, ये वर्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अपोजिट वर्टेक्स। और जो लाइन सेगमेंट इसको क्या करते हैं? मिलाती है। अपोजिट वर्टेक्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट हो गया, अपोजिट्स हो गया, अपोजिट्स। The line segment which meet opposite vertex of quadrilaterals is called diagonal of quadrilaterals। वे लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को क्या करती हैं? मिलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? डायगोनल्स कहलाती हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स हो जाएंगे AC और BD, टू डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक है, AC and BD। अगेन रीजन, a line segment which meets opposite vertex of quadrilaterals is called diagonal of quadrilaterals। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी विल स्टडी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilaterals। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilaterals। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilaterals। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? The sum of all interior angle of quadrilateral is equal to 360 degree। The sum of all interior angles of quadrilaterals is equal to 360 degree। ये जो प्रॉपर्टी होती है एंगल सम angles of property of quadrilaterals। Angles of property of quadrilaterals। In each quadrilaterals, the sum of all angles, the sum of all interior angles is equal to 360 degree। Is equal to 360 degree। In quadrilaterals, the sum of all interior angles is equal to 360 degree। It means angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree। 360 degree। Now we shall start exercise 13.2। exercise 13.2। exercise 13.2 question number 1 says in the quadrilaterals PQR name the following। यानी एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है और उसमें नाम पूछा है, यानी वर्टेक्स का नाम पूछ सकता है, आपसे कोई साइड का नाम पूछ सकता है, रियल ऑफ साइड का नाम पूछ सकता है। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन क्वालिटर्स क्वेश्चन नंबर 1 से ले इन क्वालिटर्स PQRS, name the following. First of all, we form the quadrilateral PQRS. ठीक है, PQRS, name the following. क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड मींस द साइड which have common vertex, the side which have common vertex is called opposite side ना। तो RQ and PS plus P, PS and QR two opposite क्या opposite side लिखेंगे। टू पेयर ऑफ opposite sides or SP and QR, SP and QR, ठीक है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, टू पेयर ऑफ adjacent side, two side are said to be adjacent if they have one common vertex ना। इसमें common vertex कौन हो जाएंगे? यदि two common vertex करते हैं तो RQ UB, ठीक है। लिखेंगे P का आंसर two pair of adjacent side or RQ and QP, RQ and QP, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप टू डायगोनल्स, ठीक है। टू डायगोनल्स कौन सा हो जाएगा? टू डायगोनल्स हो जाएंगे RPN SQ, RPN SQ, ठीक है। ये क्या कर रहा है? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का एंगल which have लिमिट का कॉल एडजेसेंट एंगल ना। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल यार देखो, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, क्या क्या होगा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से है the three angles of quadrilaterals is equal to are 150 and 70 degree. Find the measure of fourth angle. Find the measure of fourth angle. Question से है three angles of quadrilaterals are 100 degree, 50 degree and 70 degree. यानी तीन को angles दिए गए quadrilaterals है। कौन कौन से दिए गए? पहला 100 डिग्री दिया है, दूसरा 50 डिग्री और तीसरा 70 डिग्री। पूछ रहा है फोर्थ एंगल्स का मेजर है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सपोज
we know that the sum of all angles, the sum of interior angle of bilaterals bilaterals is equal to 360 degree. Now, according to questions, कितना कितना एंगल दिया है 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू सॉरी प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, ये कैसे होगा इसको 150 और 70 220 ना प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री x equal to 360 degree minus 220 degree. सब्ट्रैक्ट कर दो, जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दोगे x equal to 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करो 0 6 से 2 4 3 से 2 1. ठीक है, यदि x का जो वैल्यू आ गया 140 डिग्री आ गया. 140 डिग्री इसका मेजर है, फोर्थ एंगल आपका गिवन क्वाड्रेटर्स का मेजर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 से है इन ए क्वाड्रेटर्स ऑल इट्स एंगल आर इक्वल्स. एक ऐसा क्वाड्रेटर्स है जिसमें सभी एंगल्स क्या हैं सेम है बराबर है. सभी एंगल क्या हैं सेम है बराबर है. उसके बाद क्या कर रहे हैं find the measure of each angles. Find the measure of each angles. चलिए देखिए इसको. Find the measure of each angle. Question number 3. In a quadrilateral, all its angles are equal. Suppose or let the angle, the first angle of quadrilateral equal to x. ठीक है बेटा, x मान लिया पहले बस को वेक्टर मान लिया हमको. ठीक है, according to questions, according to questions, second equal to x हो जाएगा. ठीक है, थर्ड एंगल equal to x हो जाएगा and फोर्थ एंगल equal to x हो जाएगा. ठीक है, now we know that in quadrilaterals
Sum of all angles equal to 360 now. X plus x plus x plus x equal to 360 degree. ठीक है? x plus x plus x plus x कितना हो जाएगा? 4x equal to 360 degree. X equal to 360 upon 4. X equal to 90 degree. X equal to 90 degree. ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, सेकंड एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, थर्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका? थर्ड एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री और फोर्थ एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यानी ये जो क्वाड्रेंटल्स होंगे आपके या तो रेक्टेंगल होंगे या तो स्क्वायर होंगे, बिकॉज़ ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर और 90 डिग्री कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर या रेक्टेंगल्स के जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से the angle of quadrilaterals are in the ratio 5:7:7:11. Find the measure of each of the angles. Find the measure of each of the angles. चलो सॉल्व करते हैं। The angles of quadrilateral are in the ratio 5:7:7:11. Find the measure of each angle. Find the measure of each angle. First of all, we suppose first angle, second angle, third angle, and fourth angles. Now, we write sum of all angle equal to 360. We put the value of all angles equal to 360 and calculating and find the result of variable quantity x, and then again put the value of variable quantity in first, second, third and fourth angles. You find the value of all angles. See question number 4. Let first angles of quadrilaterals equal to 5x. 5x. Second angle of quadrilaterals equal to कितना हो जाएगा? 7x. सपोज करना है, ठीक है? यहाँ से बोलेगा ठीक है? ठीक है, according to questions we know that the sum of interior angle of quadrilaterals equal to 360 degree. Now 5x plus 7x plus 7x plus 11x equal to
360 degree. Now 5 side 12 7 19 11 30 x 30 x equal to 360 degree here. X equal to 360 degree mark 30 0 cancel 1 360 value of x equal to 12. Value of x equal to 12. Now first angle equal to 5x means 5 into 12 means 60 degree. ऐसे ही second angle equal to 7x 7 into 12 equal to 84 degree. और थर्ड एंगल भी इसी के इक्वल है ना, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड एंगल इक्वल टू 84 है, एक पता है क्योंकि दोनों 7 7 x है, ठीक है। अब देखो 4 एंगल इक्वल टू 11 into 12 11